सो ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन हम समझेंगे। देखिए क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का। मान लीजिए आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी एक नंबर लीजिए, पहले 12025 हमने ये नंबर लिया, हम इसका रूट निकालेंगे किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। चलिए, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, देखिए पहले हम इस नंबर को ऐसे डायग्राम में रख लेंगे, ये 2025 रख लिया इसके अंदर। चलिए अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मेक पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस, ठीक है। तो आपको पहले पेयर बनाने हैं, पेयर बनाइए यूनिट प्लेस से स्टार्ट करते हुए, एक पेयर और ये 2 पेयर, ठीक है। पेयर मतलब दो डिजिट्स को एक कपल बना दो, पेयर बना दो उनका, यही होता है पेयर बनाना, ठीक है। अब देखो क्या है, सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है आपका कि फाइंड द नंबर whose square is less than or equal to the first pair, ठीक है। अब कोई नंबर फाइंड करोगे आप जिसका स्क्वायर इस फर्स्ट पेयर से कम हो, सबसे बड़ा नंबर जिसका स्क्वायर इस फर्स्ट पेयर से कम हो या इसके इक्वल हो। तो ऐसा कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर इसके कम है या इसके इक्वल है। तो सोचो 20 तो 25 मान लीजिए, 5 का स्क्वायर तो ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये नहीं होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 जो कि इससे छोटा है, हाँ, तो 4 का हम 4 लिख देंगे यहाँ पे 16 लिख देंगे, और ये यहाँ क्वेश्चन में भी 4 लिखेंगे क्योंकि 4 जा ही तो 16 आया है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट जो है वो आपको बताएगा कि यहाँ नया क्या करना है। अब मान लीजिए इसमें माइनस करना होता तो माइनस कर दिया, बस इतना काम खत्म। अब देखिए ये 2 उतारेंगे आपके 25 उतारेंगे। अब ये सोचिए 2 उतारेंगे कि 25 उतारेंगे, क्यों, क्योंकि एक नया, ये दोनों पेयर है, हम कोई एक सिंगल नंबर नहीं ले सकते उसमें से, ये दोनों एक पेयर है तो पूरा पेयर उतारेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नया वाला डिवाइजर कौन सा आएगा, क्या नंबर आएगा हमको नहीं पता क्या आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ नया डिवाइजर क्या आएगा, तो नया डिवाइजर फाइंड करने के लिए हम थर्ड स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो टू फाइंड न्यू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट विथ 2। क्वोशिएंट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका नया डिवाइजर आ जाएगा। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 8, और ये आपका नया डिवाइजर है। तो नया डिवाइजर आ गया। अब नए डिवाइजर के बगल में हम क्या करने वाले हैं, नए डिवाइजर के बगल में एक नंबर कोई एक नंबर इसके बगल में रखेंगे, जो भी नंबर रखेंगे, ठीक है। सोच के अपने दिमाग से सोचना है वो नंबर। तो हम यहाँ पे एक नंबर रखेंगे और उसी नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ नंबर रखेंगे, यहाँ नंबर रखने के बाद मान लो यहाँ x रख दिए तो यहाँ 2 नंबर हो गया। अब x से ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वैसे ही जो भी नंबर रखेंगे, ठीक। तो अब ये बताओ कि यहाँ कौन सा नंबर रखेंगे, सोचो। ये कैसे सोचेंगे ये भी आइए जानते हैं। देखिए अब आप ये वाला नंबर देखेंगे तो इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, ये आप जान गए, ठीक है। तो अगर आप कोई नंबर यहाँ रखोगे और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस की साइड तो उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस आएगा ना। देखो जैसे यहाँ पे 23 है और आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 जा 9। देखो इस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इस नंबर का स्क्वायर या इस नंबर के स्क्वायर का यूनिट प्लेस आएगा, ठीक है। ये सोचो। तो अब ये सोचो आप कि किस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 है। सोचो किस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 है। तो 5 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 है, तो आप यहाँ 5 रख सकते हो। 5 रख के देखो क्या इसके इक्वल आ जाता है। तो 85 इंटू 5 करो, देखो हाँ आ जाएगा, 425 ही आएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो 425 और ये कट जाएगा। ये कितनी बार गया, 5 बार। 85 5 जा 425, तो आपका आंसर ये आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या आंसर आया है, √2025 का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2025 का वैल्यू क्या है, 45।
ठीक है, या आप लिख देंगे 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2025, ठीक है। तो आपको रूट मिल गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से, बहुत ही आसान है। बस ये थ्री स्टेप्स जो दिए हुए हैं इनको आप फॉलो कर लीजिए, आप बहुत ही आराम से लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, इसमें RS अग्रवाल में CBSE बोर्ड के, और अगर आप ICSE बोर्ड में पढ़ते हो तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे बेस्ड। चलिए देखिए एक नंबर हम ले लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा नंबर लेंगे जिसका आपको मालूम भी होगा। चलिए 625 ले लेते हैं। चलिए अब 625 इसका स्क्वायर रूट निकालिए, क्या होगा 625 का रूट क्या होगा। तो देखिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे। चलिए ये 625 यहाँ लिख लिया। चलिए अब क्या करना था, फर्स्ट स्टेप क्या था, याद करो, पेयर्स बनाने थे। तो पेयर्स बनाइए, कहाँ से स्टार्ट करना था, यूनिट प्लेस से। तो एक पेयर तो बन गया, अब पेयर तो बन ही नहीं रहा, अब क्या करें, अब इसको छोड़ दो, मत बनाओ पेयर, ठीक है। अब क्या करना है हमको, तो अब इस नंबर को देखो और इस नंबर को देख के सोचो कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर, कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो इससे कम है या इसके बराबर है। तो सबसे बड़ा नंबर 1 का स्क्वायर 1 है, लेकिन वो सबसे बड़ा नंबर नहीं, उससे भी बड़ा कुछ हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है, 4 है जो किससे कम है 3 का स्क्वायर 9, इससे ज्यादा हो गया 9 नहीं, तो 2 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4 है तो यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है। अगर मान लो पेयर्स नहीं बने तो ये इंडिविजुअल नंबर को ही देख लेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर इससे कम, जो कौन सा ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसका स्क्वायर इससे कम है। तो ये एक सिंगल नंबर को ही देख लेंगे, अगर पेयर नहीं बना तो। बन गया पेयर तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो 2 जा 4, टिक, और नीचे क्या आएगा, माइनस कर देंगे यहाँ 2। अब फिर बताइए यहाँ नया डिवाइजर कैसे आएगा, जो इसको डिवाइड करे, कैसे आएगा। तो यहाँ नया डिवाइजर आएगा, आप इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्वोशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्वोशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 4, और यहाँ से क्या उतरा होगा आपका 2 उतरेगा कि 25 उतरेगा 25, क्योंकि ये पेयर बन चुका है 25, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे कौन सा नया नंबर रखेंगे, फिर वही सोचिए कि किस नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 आता है। तो 5 ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 आता है। तो हम यहाँ 5 रख के देख लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी इक्वल आए, हाँ, जब ऐसा मान लो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा कोई केस हुआ तो ये नहीं इक्वल आता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये आपको दिखाई पड़ जाएगा कि ये इसका स्क्वायर, इसके ही स्क्वायर के लास्ट यूनिट प्लेस पे 25 आया है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ज़्यादातर टाइम आपको परफेक्ट स्क्वायर ही देगा, तो आप निकाल दोगे तुरंत कि ये किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 है। तो 5 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 5 है, तो यहाँ 5 रख दिया। अब देखिए 45 × 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 5 जा 25, और ये हाँ तो 225 आएगा, तो कट गया। हाँ तो 45 5 जा 225 पूरी तरह से कट गया, खत्म। तो आंसर क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज होकर जानते हो आंसर इसी को मान लेते हैं, नहीं ये आंसर नहीं होता, ये तो डिवाइड करने के लिए हेल्प कर रहा है उसको, ठीक है। आंसर क्या, क्वेश्चन जो आता है वही आंसर है आपका। मैंने कई लोगों को देखा है कंफ्यूज होते हुए उसमें, आपको लग रहा होगा फनी, बट कई लोगों को मैंने देखा है। ये 25 आया रूट, ठीक है, मतलब कि आप अगर 25 का स्क्वायर कर देते हैं तो आएगा क्या 625 आएगा, ठीक है। ये था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा नई चीज़ है इसलिए सब लोग घबरा जाते हैं। कुछ नहीं करना है, 2-3 चीज़ें हैं जो लोग भूल जाते हैं बार बार कि यहाँ नया डिवाइजर कैसे आएगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, नया डिवाइजर। अब मान लीजिए ये नहीं कटा होता और इसके बाद भी नया डिवाइजर चाहिए होता है, तब क्या हम करते, मान लीजिए नहीं कटा होता और यहाँ भी नया डिवाइजर चाहिए होता है, तब हम क्या करते, बस 2 को ही नहीं 2 से मल्टीप्लाई करते, पूरे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते, 50 आता नया डिवाइजर, ठीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप करना, मतलब इसमें तो कट गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ ठीक है, नहीं कटता तो ये आप जान लिए। आप स्क्वायर रूट नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना, और पूरा आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस पे एक्सरसाइजेस इसकी बाद वाली वीडियोस में आ जाएंगी।